मैं फर्दर उसको एक्सप्लेन करूँगा कुछ एग्जांपल्स के साथ। इसमें सब्जेक्ट टीचर्स जो आपके पार्टिसिपेटिव रिसोर्सेज आप क्या यूज करें या यूज करें। इस साल आप सब सब्जेक्ट टीचर्स और कोऑर्डिनेटर्स को या स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करूँ आप वर्कशीट के ऊपर काम दें और उनसे वर्कशीट पर एसओ बेस्ड क्वेश्चन दें और वो आप उनकी चेक करें। सर बुक से दे देना है, बुक से याद कर लेना है, नहीं ये बच्चा कभी भी वो टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। वर्कशीट को यूज करें एज फॉर असाइनमेंट पर्पस। तीसरा पर्सनल मेथोडोलॉजीज, जिसका क्वेश्चनिंग है, फीडबैक है, उसमें आपकी जो मेथोडोलॉजी है असेसमेंट में, उसमें असाइनमेंट्स, ऑनलाइन असाइनमेंट, क्विज एंड वर्कशीट्स, स्ट्रेटजीज फॉर स्टडिंग नंबर्स। आगे भी अगर टीचर्स को क्लास में ही अंदाजा हो जाता है कि ये जो स्टूडेंट है ये थोड़ा सा वीक है, तो उसको डेली बेसिस पे अपने क्लास पीरियड के अंदर ही वो एक टाइम स्लॉट 5 to 6 मिनट करे और उन जो स्ट्रगल लर्नर्स को उनको ऐसी एक्टिविटीज ऐसी असाइनमेंट्स दी जाए ताकि वो उनका जो अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसकी इनहांस हो और वो बाकी क्लास के इक्वल आ सके। क्लासरूम असेसमेंट, लेकिन जितना हमारी एक पीरियड हमारा इफेक्टिव होगा उसको हम इफेक्टिव यूटिलाइज करेंगे तो वो हमारा उतना भी पूरा इफेक्टिव होगा। तो क्लासरूम असेसमेंट is a process in which teacher and student gather evidence of student performance to make decision about further instruction and grading. Classroom assessment is something faculty do as part of their responsibility for enhancing student learning and motivation, documenting student performance and reporting results for accountability purpose. इसी तरह क्लासरूम फीडबैक, आगे इसका मेथड है। क्लासरूम फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। इट कैन बी यूज्ड टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एज वेल एज प्रोवाइड देम विद इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ दे आर डूइंग इन क्लास। फीडबैक आल्सो हेल्प टीचर आइडेंटिफाई एरियाज वेयर इंस्ट्रक्शन नीड इम्प्रूवमेंट फॉर इट। ये हम क्लास में कैसे फीडबैक ले सकते हैं कि हमने एक फिजिक्स का टॉपिक पढ़ाया है और हम बच्चों से कैसे फीडबैक ले सकते हैं कि ये टॉपिक को समझ आया, इसका रेजोल्यूशन फैक्टर हमने पढ़ाया, ये बच्चों को टॉपिक समझ आया या नहीं आया, इसके से बेस्ट क्वेश्चन की आप इशारा करें। हम फॉर एग्जांपल एक रेजोल्यूशन वेक्टर टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, कुछ बच्चों ने अंडरस्टैंड किया, कुछ ने नहीं किया, तुम्हारे पास क्या स्ट्रेटजी थी कि हम उनसे फीडबैक लें? ठीक, आप इसमें जो हम उसको प्रैक्टिस भी करते हैं कि ये लास्ट 10 मिनट्स में हम क्विज को देते हैं, राइट आंसर को देते हैं। जिन बच्चों को आपको लागू होता है, हर टीचर को पता होता है कि क्लास में कौन बच्चा पढ़ने वाला है कौन नहीं पढ़ने वाला है। आप उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये इशू रेस कर रहा है। फिर उसको उस इशू को एड्रेस करने के लिए फिर आप उसको रिवाइज भी करवा सकते हैं। जो क्लास के पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है उनको आप बोर्ड पे बुलवा सकते हैं। और इसको जो हम टेस्ट वगैरह शॉर्ट टेस्ट क्लास में कंडक्ट करते हैं 10 to 15 मिनट्स का, मेरे ख्याल में आप एक बार आपकी शरीर प्रैक्टिस करता है तो उसमें बहुत सारे इश्यूज जो है वो एड्रेस किए जा सकते हैं। अच्छा फिजिक्स में एक चीज और बताइए, आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका रेलेवेंट एग्जांपल में भी जो जिसका रेजोल्यूशन वेक्टर है एग्जांपल भी उसमें जो बुक में एक्सरसाइज में और उसके रेलेवेंट न्यूमेरिकल में क्या है, आप लोग कहते हैं कि आप न्यूमेरिकल रिजॉल्व करें और उसके बाद आप रिजॉल्व करें कि रेजोल्यूशन वेक्टर के अब स्टूडेंट जब उसको रिजॉल्व करना शुरू करते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि कौन सा स्टूडेंट किस स्टेप पे जाकर स्टक हो जाए। तो जब स्टक हो जाएंगे उसके अगर वो रेलेवेंट एग्जांपल भी देखते हैं ना बुक में तो उनको अंदाजा हो जाएगा अच्छा बुक में जो शॉर्ट एग्जांपल इसको इस तरह की है। इवन देन अगर वो उसको नहीं कर सकते फिर आपने उस टॉपिक को जो है ना आपने उसको बोर्ड पर एक्सप्लेन करना है। अगर आपके पास पीरियड तो टाइम शॉर्ट आपने नेक्स्ट उस टॉपिक को कंप्लीट जहां जहां पे बच्चे उसकी न्यूमेरिकल में डिस्कशन स्टक हो गए थे आपने उस चीज को दोबारा बोर्ड पर